हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस समय अपनी मेहनत में और लगन से काम करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई इस वक्त जो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की जो पढ़ाई होने वाली है इस वक्त की, जो इस टाइम की जो पढ़ाई होने वाली है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक हो चुके हैं। ठीक है, आने वाले हैं 15-20 दिन और बचे हैं, और कुछ जो भी है। ठीक है, चलिए, तो आज हम केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल होने वाला है क्लास 12th क्लास का, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जो एग्जामिनर जो होते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल में जो एग्जामिनर आते हैं बोर्ड की तरफ से, वो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर क्या क्या आपसे पूछने वाले हैं, क्या आपसे करवाने वाले हैं, जो आपसे मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइवा में। ठीक है, क्लास 12th के प्रैक्टिकल में, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम वही क्वेश्चन आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आए, जो ज़्यादातर एग्जामिनर पूछते हैं। तो कुछ 10 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग मेहनत में लगे होंगे और अपनी मेहनत से अच्छा रिजल्ट बना के दिखाएंगे। चलिए बेटा, शुरू करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास 12th का पहला क्वेश्चन जो है वाइवा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने। वाइवा से रिलेटेड सारे जितने भी हैं वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो पूछता है वो ये कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है। वो पूछेगा आपसे व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो आपको उसका जवाब देना होगा। ठीक है, और एक आप नॉर्मली अगर डेफिनेशन भी पढ़ के जाएंगे ना इनके, अगर नॉर्मली पढ़ भी जाते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप बताना जरूर। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होने है आपके प्रैक्टिकल में। अगर हेजिटेट होंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि वो देखते हैं कि बच्चे में कॉन्फिडेंस कितना है, तो अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना बस। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन ये कि क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको बतानी है क्या होती है, बता देना। ठीक है, अब आपको पता है एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल बहुत पूछता है, हर बार मोस्टली पूछता है। तो एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं और बेसिक रेडिकल आपको पता होगा, एनायन कैटायन के बारे में पता है ना। तो वही एसिडिक जो होते हैं वो एनायन होते हैं, और बेसिक जो वो होते हैं वो बेसिक रेडिकल्स होते हैं वो कैटायन। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल आपको पता होना चाहिए। पूछेगा आपसे क्या होते हैं, ठीक है, तो आप करके जाना। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बता दी मैंने आपको। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। छोटी क्लास है, नॉर्मल 10 से 12 मिनट की होने वाली है। इसके बाद आप लोग इनको अच्छी तरीके से नेट वगैरह सर्च करके इनका मैं आंसर भी करवा दूंगा अगर आप कहो तो, पर अभी आपके लिए क्वेश्चन है जो अपने साथ पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना आप। ठीक है, जो आपने प्रैक्टिकल भी किए हैं ना, जो अपने लैब मैनुअल वगैरह में भी ये मोस्टली क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए, अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन और निकल सॉल्ट का आपसे मोस्टली जो है बच्चों से पूछा जाता है कि उसका कलर क्या है। तो नेम द कलर ऑफ आयरन एंड निकल सॉल्ट आपको बता देना, या तो आयरन सॉल्ट का पूछेगा या निकल, या हो सकता है दोनों का पूछ दे। बहुत से ऐसे होते हैं कि आयरन का पूछेंगे सिर्फ या निकल का पूछेंगे, किसी बच्चे से आयरन का पूछ दिया, किसी से निकल का पूछ दिया, किसी से दोनों ही पूछ दिए। ठीक है, तो आयरन और निकल सॉल्ट जो मोस्टली पूछा जाता है उसका कलर आपको बताना होगा कि किस कलर का होता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। व्हाई डू इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, आयनाइज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। वो कह रहा है इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है वो आयनाइज क्यों हो जाता है जब उसे किसमें डालते हैं, हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो वो आपको बता रहा होगा, इसका रीजन आपको बताना होगा। तो रीजन वगैरह पढ़ के, रीजनेबल जो क्वेश्चन होते हैं वो आप जरूर पढ़ के जाना, फिर चाहे 10th क्लास के बच्चे हो चाहे 12th के। ठीक है, रीजनेबल क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछेगा और आपसे प्रैक्टिकल में पूछेगा। ठीक है बेटा, चलो 5th क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। 5th कह रहा है वाटर सब्लिमेशन। बहुत बार आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा सब्लिमेशन क्या होता है। ठीक है, तो वो आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, आपको कपूर वगैरह पता है ना, तो आप वो सब पढ़ के जाएंगे, सब्लिमेशन वगैरह क्या होता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट देखेंगे। नेम द रेडिकल विच प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। उस रेडिकल का नाम बताइए जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, कब, जब उसे हीट किया जाए, मतलब गर्म करने पर, हीट करने पर वो क्या, कौन सी गैस छोड़ता है, CO2 गैस छोड़ता है। कौन सी छोड़ता है बेटा, CO2 गैस छोड़ता है। और CO2 गैस छोड़ता है तो उस रेडिकल का नाम क्या है, वो उस रेडिकल का आपको नाम बताना है। समझ आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है, बहुत बार पूछता है, मोस्टली पूछ देता है व्हाट इज एक्वारेजिया, तो आपको बताना होगा, पढ़ के जाना सही से। एक एक 2 लाइन के क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़ के चले जाएंगे, कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक तरीके से MCQs टाइप के होते हैं। MCQs तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको रीजन भी पता होना चाहिए। वो पूछेगा ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा हुआ है तो क्या लास्ट में रिजल्ट क्या निकला, कुछ प्रैक्टिकल टाइप। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है, आपसे वही पूछेगा ना जो आपने लैब मैनुअल वगैरह में प्रैक्टिकल में किया है। ठीक है, चलिए, फ्लेम टेस्ट क्या होता है, आप फ्लेम टेस्ट पढ़ के जाना बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट नेम ऑफ अ बेसिक रेडिकल विच इज नॉट अ मेटल। एक ऐसे बेसिक रेडिकल का नाम बताइए जो कि मेटल नहीं है, तो बता देना।
ठीक है, अपने लैब मैनुअल वगैरह में लिखा भी है, बता देना इसका, ठीक है। तो एक बेसिक रेडिकल का नाम बताना है जो कि मेटल नहीं है, ठीक है। और ये जैसे कि मैंने बताया ना, एसिडिक बेसिक रेडिकल से मोस्टली क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर पूछ रहे आपसे एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल होते क्या, पर दो पूछ देगा आपसे। दूसरा ये पूछेगा कि ऐसे कौन से रेडिकल हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसा कौन सा रेडिकल है जो हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और आपसे ये पूछ दिया बेसिक रेडिकल कौन सा है जो कि मेटल नहीं है, तो आपको उसके नाम बता देना है, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 10th क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है बेटा, क्या कि व्हाट इज द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट। बहुत ज्यादा ये आपसे प्रैक्टिकल में भी करवाएगा, वो जो आपके माइनर और मेजर एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं ना केमिस्ट्री के, उसमें भी आपसे करवाएगा व्हाट इज द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट इन द KMnO4 टाइट्रेशन वाला आप लोगों को करवाएगा ही करवाएगा। तो आपको बता देना है कि एंड पॉइंट पर कौन सा कलर होगा, ठीक है। जब KMnO4 को क्या किया जाए, जब टाइट्रेशन किया जाता है तो एट द एंड पॉइंट पर जो कलर होगा वो क्या होगा, तो उस कलर को आपको बताना है, ठीक है। ये आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा और वो करवाएगा ही आपसे, ठीक है। चलिए, ये आपके लैब मैनुअल वगैरह में और लैब में भी करवा चुके होंगे आपसे ये, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टाइट्रेशन वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है KMnO4 वाला, ठीक है। चलिए, तो ये आपके लिए 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करवा दिए। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग पढ़ के जाएंगे, आई होप, और आपका रिजल्ट अच्छा है। एग्जामिनर आपसे डरने की जरूरत नहीं, जैसे कि मैंने बताया था कि थोड़ा सा कैसा अभी चल रहे हैं ना केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल बच्चों के, तो इसीलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो वही मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा आपका जो बिहेव है ना, और वे ऑफ टॉकिंग जो है वो थोड़ी सी कैसे रखिएगा, थोड़ा सा इजी वे में रखिएगा, और थोड़ा सा कैसे रखिएगा, एकदम सहज वाला थोड़ा सा, है ना। किसी से ऐसा नहीं अकड़ के बात नहीं करनी, अपना एटीट्यूड या ईगो नहीं दिखाना है वहाँ एग्जामिनर के सामने। उसे लगना चाहिए कि बच्चा कैसा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है और अकड़ नहीं है उसमें, ठीक है। अपना ईगो वगैरह थोड़ा सा साइड रख देना उस वक्त के लिए, ठीक है। जो पूछे थोड़ा सा नॉर्मल और अच्छे एकदम नेचुरल तरीके से जवाब देना है उसका, ठीक है। डरना नहीं है किसी बात से। अगर आप डरेंगे तो उसको लगता है कि ये बच्चे ने शायद प्रैक्टिकल वगैरह किए नहीं है या फिर इनके स्कूल में करवाए नहीं गए हैं, इसीलिए बच्चे को पता नहीं है। तो आप ये सारी गलती मत कीजिए, ठीक है बेटा। चलिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे, तो अपनी हेल्थ पर ध्यान रखिए, क्योंकि बेटा एग्जामिनर तो अभी तो आपको दे देगा नंबर वगैरह, लेकिन आपके एग्जाम में अगर हेल्थ वगैरह ख़राब हो गई तो थोड़ा सा उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स पे, ठीक है। तो आप लोग हेल्थ वगैरह पे ध्यान रखिए, और वही है कि मेहनत करते रहिए, लगे रहिए लगन से, ठीक है। अगर लगन से मेहनत से काम करेंगे तो पक्का है कि रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही, ठीक है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना, ठीक है बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।